Hello students. Students, in second video I have explained till the page number 49 and now I am going to start on the page number 50 and the line the man who had been fumbling about. So I think all of you have got the line. So put your finger. The man who had been fumbling about in the folds and pockets of his shabby clothes. The man who had been fumbling यानी कि जो आदमी था वो टटोल रहा था अबाउट इन द फोल्ड्स एंड पॉकेट ऑफ शैबी यानी कि ऑफ क्लोथ यानी कि अपने जो कोट उसने पहनी थी, जो फटी पुरानी कोट पहनी थी गंदी सी, उसमें वो टटोलने की कोशिश कर रहा था. प्रोड्यूस अ पैकेट ऑफ बीड़ीज, और उसने क्या निकाला उसमें से एक बीड़ी का पैकेट. एंड अ बॉक्स ऑफ मैचेस, और एक मैच बॉक्स यानी कि माचिस का डिब्बी. एंड बिगेन स्मोकिंग द एरोमेटिक लीफ, और उसने स्मोकिंग यानी कि बीड़ी पीना शुरू कर दिया कुछ अद्भुत अंदाज में. कैन यू कुक ही आस्क्ड, उसने पूछा क्या तुम खाना पका सकते हो. यस सेड सूरज अनट्रूथफुली, सूरज ने झूठ बोलते हुए बोला हाँ मैं पका सकता हूँ. कैन यू स्क्रब अ डेक, क्या तुम डेक की सफाई कर सकते हो. वाई नॉट, सूरज ने कहा क्यों नहीं. कैन यू सेल अ शिप, क्या तुम जहाज को चला सकते हो. आई कैन सेल एनीथिंग, उसने कहा मैं कुछ भी चला सकता हूँ. देन यू विल गेट टू चाइना सेड द मैन, आदमी ने कहा तब तुम चाइना जा सकते हो. ही लेंड बैक अगेंस्ट अ क्रेट, वो थोड़ा सा लेंड मतलब झुकना, वो क्रेट जो क्रेट वगैरह थे उस पर वो थोड़ा झुका. स्टक हिज डर्टी फीट अपॉन अनदर क्रेट, और उसने अपने एक पैर को दूसरे क्रेट पे रखा. एंड पुल्ड कंटेंटली टू एट हिज बीड़ी, और आराम से पुल्ड कंटेंटली मतलब संतोषपूर्वक आराम से वो अपनी बीड़ी पीता रहा. सूरज फिनिश हिज एप्पल, सूरज ने अपना जो सेब खा रहा था वो ख़त्म किया. टुक अनदर फ्रॉम द क्रेट, और दूसरे एक क्रेट से दूसरा निकाला. एंड डग हिज टीथ इनटू इट, और उसने अपना जो दांत है उसमें गड़ा दिया यानी कि उसको उस दूसरे सेब को भी वो खाने लगा. ही टुक एम विद द कोर ऑफ द ओल्ड एप्पल एंड ट्राइड टू हिट अ टेलीग्राफ पोल. ही टुक एम विद द कोर ऑफ ओल्ड एप्पल, यानी कि जो उसने एप्पल वो खा रहा था उसने वहाँ से एम किया यानी कि उसको निशाना लगा. एंड ट्राइड टू हिट अ टेलीग्राफ पोल, और टेलीग्राफ पोल पे उसको हिट करने की यानी कि उस पर निशाना लगाने की कोशिश की. बट मिस्ड इट बाई मीटर्स, यानी कि लेकिन वह 1 मीटर से रह गया. इट वॉज नॉट द सेम एज थ्रोइंग अ क्रिकेट बॉल, यह बिल्कुल भी क्रिकेट बॉल की तरफ फेंकने जैसा बिल्कुल भी नहीं था. देन टू मेक द एप्पल मोर इंटरेस्टिंग, और उसके बाद उसने क्या किया उसको और भी इंटरेस्टिंग यानी कि रोचक बनाने के लिए ही बिगन टू टेक अ बिग बाइट्स, उसने एप्पल से क्या करना बड़ी बड़ी बाइट्स मतलब बड़े बड़े टुकड़े खाने शुरू किए. टू सी इफ़ ही कुड डिवोर इट इन 3 माउथफुल्स, ये कोशिश कर रहा था कि क्या मैं इतने बड़े बड़े एप्पल 3 बाइट में खा सकता हूँ यानी कि डिवोर मतलब निगल सकता हूँ. बट इट लुक हिम फॉर बाइट्स टू फिनिश द एप्पल, बट इट लुक हिम 4 बाइट्स टू फिनिश द, लेकिन उसने देखा कि वह 4 बाइट्स में एप्पल्स को ख़त्म कर सकता है. सो ही स्टार्टेड एंड अनदर, और उसके बाद उसने दूसरा एप्पल स्टार्ट करना खाना शुरू कर दिया. सूरज हैड ऑलवेज वांटेड टू बी इन अ ट्रेन, सूरज हमेशा ट्रेन में रहना चाहता था यानी कि ट्रेन में घूमना चाहता था. अ ट्रेन दैट वुड टेक हिम टू स्ट्रेंज न्यू प्लेसेस, जो ऐसी ट्रेन में जहाँ की वो ट्रेन ले जाके उसको कोई स्ट्रेंज यानी कि अजनबी यानी कि नई जगह पे, अजनबी और नई जगह पे उसको लेकर जाए. ओवर 100 एंड हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर, जो कि सैकड़ों किलोमीटर दूर हो. एंड देयर वॉज अ ट्रेन डूइंग जस्ट दैट, और अब जो ये ट्रेन थी उसको यही करने वाली थी. एंड ही वॉज नॉट क्वाइट श्योर, लेकिन वह इससे श्योर नहीं था, निश्चित नहीं था. इफ़ इट वॉज वॉट ही रियली वॉन्टेड, क्या वह सच में यही चाहता था. द ट्रेन वॉज कमिंग टू अ स्टेशन, द ट्रेन एक स्टेशन पे आ रही थी. द इंजन विसल, जो इंजन है उसका उसने सीटी दी. स्लोड डाउन, थोड़ा धीरे हुआ. द नंबर ऑफ रेलवे लाइंस इंक्रीज्ड, और जो रेलवे लाइंस थी वो ज़्यादा मतलब कि नंबर ऑफ जो उसकी लाइंस की थी यानी कि रेलवे ट्रैक की वो बढ़ने लगी. क्रॉस स्प्रेड आउट इन डिफरेंट डायरेक्शन, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई फैली हुई और अलग अलग
दिशाओं में जाती हुई। बिफोर द ट्रेन कुड कम टू अ स्टॉप, मतलब कि इससे पहले कि ट्रेन अपने स्टॉपेज पे जाए, सूरज कंपेनियन केम टू द डोर, सूरज का जो साथी था वो दरवाजे तक आया एंड जम्प टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर कूद गया। यू हैड बेटर कीप आउट ऑफ द साइट, उसने कहा कि तुम्हें इस सारे दृश्य को देखते रहना चाहिए। इफ़ यू डोंट वांट टू बी कॉट, अगर तुम्हें ये देखना है कि तुम पकड़े ना जाओ, ही वॉन्ट, मतलब कि यू हैव बेटर कीप द साइट इफ़ यू डोंट वांट टू कॉच, कि वो उसको बताता है कि अगर तुम्हें पकड़े नहीं जाना है तो तुमको ये कोशिश करनी है कि लोगों की नज़रों से बचे रहना। ही वॉन्ट, यानी कि उसने उसको चेतावनी दी। एंड वेविंग हिज हैंड, और हाथ हिलाता रहा। ही डिसअपियर्ड इनटू द जंगल, और वह जंगल में गायब हो गया। अक्रॉस द रेलवे ट्रैक, यानी कि रेलवे ट्रैक के किनारे जो जंगल था उसमें वो गायब हो गया। द ट्रेन वॉज एट स्लाइडिंग, यानी कि जो ट्रेन था वो जो बगल में लाइन बनी थी जहाँ पे मालगाड़ी वगैरह खड़ी होती थी वहाँ खड़ी हो गई। एंड सूरज कुड नॉट सी एनी साइट ऑफ लाइफ, अब सूरज किसी भी इंसान को वहाँ नहीं देख सकता था। बट ही हियर्ड वॉइस, यानी लेकिन उसने आवाज़ सुनी। एंड द साउंड ऑफ कैरिज डोर, और उसने देखा कि दरवाज़ा जो कैरिज यानी कि मालगाड़ी के डिब्बे की आवाज़, बीइंग ओपन एंड क्लोज, यानी कि वो उसने ये सुना कि जो डिब्बा है उसके दरवाजे खुल रहे हैं और बंद हो रहे थे, यानी कि खुलने और बंद होने की आवाज़ उसने सुनी। ही सस्पेक्टेड दैट द एप्पल वुड नॉट स्टे इन द कंपार्टमेंट मच लॉन्गर। ही सस्पेक्टेड, यानी कि वह उसको थोड़ी सस्पेक्टेड मतलब उसको आशंका हुई कि अब ये जो एप्पल्स हैं वो बहुत देर तक इसमें कंपार्टमेंट में नहीं, बहुत देर तक रहने वाले नहीं हैं। सो ही स्टफ्ड वन इनटू ईच पॉकेट, और उसने सब एक एक एप्पल को अपने सारे पॉकेट में भर लिए। स्टफ्ड मतलब भर लेना। एंड क्लाइंब ऑन टू अ वुडन रैक इन अ कॉर्नर, और वो एक वुडन रैक मतलब वहाँ पे लकड़ी का एक रैक बना था उस पर वह चढ़ गया जो कोने में रखा हुआ था। प्रेजेंटली मैन्स वॉइस वर हर्ड इन द डोरवे, और उसने देखा कि उस समय आदमियों की आवाज़ उस दरवाजे के बाहर उसको सुनाई दे रही थी। टू लेबरर्स स्टेप्ड इनटू द कंपार्टमेंट, दो लेबर जो थे, दो मजदूर उस कंपार्टमेंट में स्टेप्ड आउट इनटू, यानी कि कंपार्टमेंट के अंदर घुसे। एंड बिगन मूविंग द क्रेट्स टूवर्ड्स द डोर, और उसने उस क्रेट्स को वहाँ से हटाना शुरू कर दिया। व्हेन दे वर टेकन ओवर बाय अदर्स, यानी कि जब एक दूसरे से उन्होंने सारे डिब्बे लिए। सून द कंपार्टमेंट बस एम्प्टी, और तब जल्दी ही कंपार्टमेंट यानी कि वो जो मालगाड़ी का डिब्बा था वो खाली हो गया। सूरज वेटेड अंटिल द मैन हैड गॉन अवे बिफोर कमिंग डाउन फ्रॉम द रैक, और सूरज ने तब तक वेट किया नीचे आने, रैक से नीचे आने का, जब तक कि वो सारे मजदूर वहाँ से, सारे जो आदमी थे वहाँ से चले नहीं गए। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स द ट्रेन स्टार्टेड अगेन, लेकिन 5 मिनट के बाद ट्रेन फिर से शुरू हो गई। इट स्टंटेड अप एंड डाउन, और अब वह फिर से अप डाउन करना शुरू कर दी। देन गैदर्ड स्पीड एंड वेंट रसिंग अक्रॉस द प्लेन, एंड देन गैदर्ड स्पीड, और उसने अचानक फिर से स्पीड पकड़नी शुरू कर दी। एंड वेंट रसिंग अक्रॉस द प्लेन, और फिर से वह मैदान में दौड़ने लगी। सूरज फेल्ट अ थ्रिल ऑफ एंटिसिपेशन, सूरज जो थ्रिल था उसको थोड़ा सा मतलब कि अपने से भविष्य की चिंता होने लगी। वेयर वुड दे बी गोइंग नाउ, अब वो कहाँ जा रही थी ट्रेन को वो सोच रहा था। ही वंडर्ड दैट व्हाट वाज पेरेंट्स वुड डू व्हेन ही फेल्ड टू कम होम दैट नाइट, वो सोच रहा था कि जब इस समय मेरे पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे जब मैं रात में घर नहीं गया हूँगा। दे वुड थिंक ही हैड रन अवे, वो ये सोच रहे होंगे कि मैं कहीं भाग गया। आर बीन किडनैप्ड, या फिर मैं किडनैप हो गया, यानी कि मेरा कोई किसी ने अपहरण कर लिया। आर बीन इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट, या वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा एक कोई एक्सीडेंट हो गया है। दे वुड हैव द पुलिस आउट, और वो ज़रूर पुलिस के पास गए होंगे। एंड देयर वुड बी सर्च पार्टीज़, और अब वो लोग सर्च पार्टीज़, यानी कि पुलिस हमारे लिए सर्च पार्टी यानी कि खोज करने के लिए पार्टी यानी कि पुलिस को भेज दी होगी। सूरज वुड बी फेमस, अब सूरज प्रसिद्ध हो जाएगा। द बॉय वॉज डिसअपियर्ड, यानी कि अब वो फेमस हो जाएगा क्योंकि अब चारों तरफ शोर हो जाएगा, सब लोग जान जाएंगे कि एक बच्चा गायब हो गया और कौन है, वो सूरज है। द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल एंड पास फील्ड्स ऑफ सुगर केन एंड विलेज ऑफ मड्स एंड हट्स। द ट्रेन केम आउट ऑफ द जंगल, जंगल के पास वो ट्रेन आ गई। एंड पास फील्ड्स, और खेतों को पास करने लगी यानी कि खेतों से गुजरने लगी। ऑफ सुगर केन यानी किसके, गन्ने के खेत से। एंड विलेज ऑफ मड एंड हट्स, यानी कि
गांव से जहाँ पे मिट्टी के झोपड़ियाँ और मकान बने हुए थे। चिल्ड्रन शाउटेड एंड वेव टू द ट्रेन, चिल्ड्रन जो बच्चे थे वहाँ गांव के, वो चिल्लाए और उनको हाथ भी हिलाया। दो देयर वॉज नो वन इट टू एक्सेप्ट सूरज, वहाँ और भी कोई नहीं था जैसे सूरज की तरह। द गार्ड एंड द इंजन ड्राइवर, सिर्फ गार्ड और इंजन, यानी कि मतलब उस ट्रेन में और कोई नहीं था सूरज के अलावा, गार्ड के अलावा और इंजन ड्राइवर के अलावा। सूरज वेव बैक, सूरज ने भी हाथ वापस हिलाया। यूजुअली ही वॉज इन फील्ड, अक्सर वो कहाँ रहता था, ट्रेन को हाथ हिलाने के लिए फील्ड में रहता था, यानी कि नीचे रहता था। वेविंग टुडे ही वॉज एक्चुअली ऑन द ट्रेन, लेकिन आज वो एक्चुअली वास्तव में वो ट्रेन में है, जिससे कि वो चढ़कर वो हाथ हिला रहा है। ही वॉज बिगनिंग टू एंजॉय द राइड, अब वो जो ट्रेन की सवारी थी वो इंजॉय करने लगा, यानी कि खुश होने लगा। द ट्रेन वुड टेक हिम टू द सी, अब वो सोच रहा था कि वो ट्रेन उसे समुद्र में लेकर जाएगी। देयर वुड बी शिप्स विथ फनल्स एंड शिप्स विथ सेल्स, वहाँ पे वो चिमनियों के साथ, फनल मतलब चिमनी, यानी कि वो जहाज जो बड़ी बड़ी चिमनियों के साथ होंगी और ऐसी जहाज जो पानी में चलती रही होगी, सेल्स मतलब जो चल रही होगी। एंड माइट इवन बी वन टू टेक हिम अक्रॉस द ओशियन टू सम डिस्टेंस लैंड, और कुछ एक ऐसी कोई उसमें जहाज उसको मिलेगी जो अक्रॉस द ओशियन, यानी कि जो महासागर के पार उसको बहुत दूर किसी ज़मीन पर लेकर जाएगी। ही फेल्ट अ बिट सॉरी, वो थोड़ी देर थोड़ा सा दुखी भी हुआ। फॉर हिज मदर एंड फादर, यानी कि अपने मम्मी पापा के लिए थोड़ा परेशान भी हुआ। दे वुड मिस हिम, वो उसे मिस कर, यानी कि उसको याद कर रहे होंगे। दे वुड बिलीव ही हैड बीन लॉस्ट फॉर एवर, और वो ये ज़रूर महसूस कर रहे होंगे कि वह उनका बेटा हमेशा के लिए उनसे गायब हो गया। बट वन डे, लेकिन एक दिन क्या होगा, अ फॉर्चून मेड, यानी कि एक दिन ऐसा भविष्य बनेगा, यानी कि एक उनका भविष्य बनेगा। ही वुड रिटर्न होम, वो घर वापस आएगा। एंड देन नोबडी वुड केयर एनी मोर अबाउट स्कूल रिपोर्ट्स, और तब उस समय कोई भी उसकी जो स्कूल का रिपोर्ट कार्ड, यानी कि जो रिजल्ट है उसके बारे में कोई भी उसके लिए ना पूछेगा, ना उसकी चिंता करेगा। एंड वॉट ही एट एंड वाई ही केम होम लेट, और ना क्या उसने खाया और क्यों इतना घर लेट आया है, इसकी कोई भी चिंता नहीं करेगा, यानी कि वो तब तक बड़ा हो जाएगा। रंजी वुड बी वेटिंग फॉर हिम एट द स्टेशन, रंजी जो उसका एक फ्रेंड है वो ज़रूर स्टेशन पे, यानी कि जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे उसका इंतज़ार कर रहा होगा। एंड सूरज वुड ब्रिंग हिम बैक अ प्रेजेंट, लेकिन जब वो सूरज वहाँ से वापस आएगा तो उसके लिए वो गिफ्ट लेकर आएगा, प्रेजेंट यानी कि उपहार लेकर आएगा। एंड अफ्रीका लॉयन, यानी मतलब वो क्या लाएगा, अफ्रीका का लॉयन ला सकता है, शेर ला सकता है, परहैप्स और अ ट्रांजिस्टर रेडियो, या फिर उसके लिए शायद, परहैप्स मतलब शायद, और ट्रांजिस्टर रेडियो, यानी कि वह एक रेडियो भी उसके लिए ला सकता है अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट। बट ही विश्ड रंजी वॉज विथ हिम नाउ, लेकिन वो अभी वो सोच रहा था कि काश उसका फ्रेंड इस समय उसके साथ होता। ही विश द रैक्स हिपी वॉज स्टिल विथ हिम, और वो सोच रहा था कि वो जो फटा पुराना वाला जो भिखारी था वो भी अगर आज उसके साथ होता। एंड मतलब उसको ये लग रहा था कि कोई भी उसका एक कंपेनियन उस कंपार्टमेंट में होना चाहिए था। एंड एडवेंचर वॉज ऑलवेज मोर फन व्हेन वन हैड कंपनी, जब उसको लगता है कि जब कोई भी एडवेंचर, यानी कि कोई भी साहसी या कोई भी आपको कुछ भी आप एडवेंचरस कर रहे हो, उस समय आपके साथ कोई भी उसका फन, आपको मज़ा तभी आता है जब आपके साथ कोई एक साथी हो। ही हैड फिनिश बोथ एप्पल्स बाई द टाइम, और उसने अपने दोनों एप्पल्स जल्दी ही ख़त्म कर लिए। द ट्रेन शोड साइन ऑफ रीचिंग अनदर स्टेशन, जब तक कि वो ट्रेन दूसरे स्टेशन पे पहुंचने का संकेत देने लगी तब तक उसने अपने दोनों एप्पल ख़त्म कर लिए। दिस टाइम इट सीम टू बी मूविंग इन टू द स्टेशन इटसेल्फ, अब ये समय था कि जब उस स्टेशन पे फिर से वापस उतरा जाए। नॉट जस्ट अ साइडिंग, यानी कि अब वो स्टेशन अपने जो ट्रेन थी अपने फाइनल पॉइंट पे पहुंच गई थी, यानी कि उसको अब वहाँ से आगे कहीं नहीं जाना था। अब वो साइडिंग ट्रैक पे नहीं थी। इट पास अ लॉट ऑफ सिग्नल्स एंड बिल्डिंग्स एंड एडवर्टीजमेंट, उसने बहुत सारे सिग्नल पास किए, बिल्डिंग्स यानी कि बहुत सारे मकान भी उसने पास किए, यानी कि जब वो स्टेशन की तरफ जा रहे थे तो सिग्नल्स पड़े, बिल्डिंग्स पड़े और एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स। अक्सर हम लोग भी ट्रेन में चलते तो देखते हैं कि सड़क ट्रेन के किनारे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स भी लगे रहते हैं जिस पर प्रचार वगैरह लिखा रहता है। बिफोर शोइंग टू अ हार्ट बिसाइड अ वाइट फैमिलियर प्लेटफॉर्म, और बहुत सारे
इससे पहले कि जब तक वो सारी चीज़ें, उसको बहुत सारी चीज़ें दिखी, जब तक कि वो ऐसी जगह नहीं पहुंच गया जहाँ पे बिसाइड यानी कि बहुत चौड़ी और फैमिलियर प्लेटफॉर्म था, यानी कि उसको जाना पहचाना प्लेटफॉर्म दिखने लगा। सूरज लुक्ड आउट ऑफ द डोर, उसने दरवाजे के बाहर देखा, एंड कॉट साइट ऑफ द बोर्ड बियरिंग द स्टेशन नेम, और उसने उस बोर्ड को देखा जहाँ पे उस स्टेशन का नाम लिखा था। ही वॉज सो अस्टोनिश, वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। दैट ही ऑलमोस्ट फेल आउट ऑफ द कंपार्टमेंट, और ऐसे लगा जैसे कि वह कंपार्टमेंट से नीचे गिर जाएगा। ही वॉज बैक एट हिज होम टाउन, और वह फिर से अपने घर वाले शहर यानी कि अपने होम टाउन में, यानी कि अपने जिस स्टेशन से वो चला था यानी कि अपने शहर में वापस आ गया था। आफ्टर ट्रेवलिंग 40 और 50 माइल्स, यानी 40 और 50 मील्स चलने के बाद, वह फिर से यात्रा करने के बाद वो अपने फिर से शहर में आ गया था। हियर ही वॉज होम अगेन, और यहाँ वह फिर से अपने घर आ गया था। ही कुडंट अंडरस्टैंड इट, वह बिल्कुल भी इसको समझ नहीं सका। द ट्रेन हैड नॉट टर्न, उसने देखा कि टर्न कभी कहीं मुड़ी भी नहीं। ऑफ दैट ही वॉज सर्टेन, और उसके लिए वो निश्चित था कि ट्रेन कहीं भी मुड़ी नहीं, सीधे सीधे वो ट्रेन चलती रही। एंड इट हैड नॉट बीन मूविंग बैकवर्ड्स, और ना ही वो ट्रेन उसको पीछे आई। ही वॉज सर्टेन ऑफ दैट टू, और उसने ये भी उसको निश्चित था कि वो ट्रेन वापस भी यानी कि पीछे भी नहीं चली, सीधे सीधे आगे ट्रेन चलती गई। He climbed out of the compartment and looked up and down the platform. वो कंपार्टमेंट के बाहर आया यानी कि डोर पे आया, लुक्ड अप एंड डाउन, ऊपर नीचे देखा यानी कि प्लेटफॉर्म के ऊपर नीचे चारों तरफ वो देखने लगा। यस, द इंजन हैड चेंज एंड्स, और इंजन ने अपने जो एंड्स थे यानी कि जो उसका अंत था उसको चेंज कर दिया था। इट वॉज ओनली द लोकल एप्पल ट्रेन, और ये ट्रेन जो थी वो सिर्फ एक लोकल एप्पल ट्रेन थी जो कि एप्पल्स को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाया करती थी। सूरज ग्लोड एंग्रीली एट एवरीवन ऑन द प्लेटफॉर्म्स, जो सूरज ना बहुत नाराज़ होकर एक दूसरे को, जो वहाँ पे जितने भी लोग स्टेशन पे थे, उसको घूरने लगा। इट वॉज एज थॉट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैड प्लेड अ ट्रिक ऑन हिम, और उसको ऐसे लगा कि जैसे पूरी दुनिया के लोग उसके साथ कोई ट्रिक कर रहे थे, यानी कि उसके साथ कोई मजाक कर रहे थे। ही मेड हिज वे टू द वेटिंग रूम, और वो वेटिंग रूम की तरफ अपना रास्ता किया। एंड स्लिप्ड इनटू द स्ट्रीट, और वहाँ अपने रास्ते यानी कि अपने सड़क की तरफ आया। थ्रू द बैक डोर, यानी कि पीछे के दरवाजे से वो अपने सड़क के पास आया। ही डिड नॉट वॉन्ट अ टिकट कलेक्टर आस्किंग हिम अ वेकर्ड क्वेश्चन, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जो टिकट कलेक्टर है यानी कि टिकट जो जांच पड़ताल करने वाला है उससे पूछे कि टिकट के बारे में या उसके बारे में वो कोई क्वेश्चन उससे करे। ही इट हैड बीन अ फ्री राइड, ये क्योंकि उसका ये फ्री राइड था, उसके पास कोई टिकट नहीं था। एंड विथ दैट ही comforted himself, और वो अपने आप को इसलिए किसी भी असुविधा से बचाने के लिए वहाँ से पीछे के रास्ते से निकल जाता है। श्रगिंग हिज शोल्डर, यानी कि अपने कंधों को, श्रगिंग मतलब उचकाना, कंधों को उचकाते हुए सूरज शंटर्ड यानी कि पीछे गया, डाउन द रोड टू द बाजार, और बाजार के नीचे जो रास्ता जाता था उसकी तरफ गया। नाउ स्टूडेंट्स कम ऑन द पेज नंबर 52। समडे ही थॉट, समडे किसी दिन, ही थॉट उसने सोचा, ही हैड टेक अ ट्रेन एंड रियली गो समवेयर, उसने सोचा कि मैं सचमुच किसी दिन ट्रेन में बैठूंगा और सचमुच कहीं जाऊंगा। एंड ही हैड बाई अ टिकट, और उस समय वह टिकट भी खरीदेगा, जस्ट टू मेक श्योर ऑफ गेटिंग देयर, और इसलिए एक टिकट खरीदेगा जिससे कि वह इस चीज़ से श्योर हो सके कि उसको कहाँ जाना है और वहाँ पे वो जा सके। आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं तब उस समय कहेगा कि मैं कहीं भी जा रहा हूँ। ही सेड फियर्सली, यानी कि वह एकदम से एकदम एंग्री मतलब नाराज़ होते हुए भी उसने कहा कि मैं तब ज़रूर जाऊंगा। आई एम गोइंग एवरीवेयर, मैं कहीं भी जा रहा हूँ। एंड नो वन कैन स्टॉप मी, और मुझे तब कोई भी रोक नहीं पाएगा, यानी कि उस समय मैं टिकट भी लूँगा, मैं जाऊँगा, ऐसी राइड अब बिल्कुल भी नहीं करूँगा, टिकट लेकर मैं सचमुच की यात्रा करूँगा। सो स्टूडेंट, आई होप you all are understood this lesson, and after this I will give you a written verse. So thank you for watching.